दोस्तों, मोदी और शाह की जो राजनीति है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, या यूं कहें जो उनके सियासी दांवपेच हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन साहब का है। यानी जो अपोजिशन पर हमले होते हैं, जो एक्शन होता है, उसमें इनका बड़ा रोल है। और इनका नाम है संजय मिश्रा, ईडी डायरेक्टर। आज की तारीख में इस देश के सबसे ताकतवर ऑफिसर। अब दोस्तों, आज की बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। और जानकारी यह है कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं, ईडी के डायरेक्टर, इनको अलादीन भी कहते हैं मोदी और शाह का। जो भी मोदी शाह चाहते हैं वो ये डिलीवर करके देते हैं। अब इन साहब को, यानी अलादीन को, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कुर्सी से उतार दिया था, गद्दी से उतार दिया था। और जब गद्दी से उतारा तो मोदी और शाह को ऐसा लगा कि जैसे उनके सारे ऑपरेशंस पर पानी फिर जाएगा। और फिर काफ़ी मान मनोवल की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गड़ाई और उन्होंने कहा कि साहब 3 महीने और दे दीजिए मिश्रा जी को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने नहीं, 1.5 ही महीना देंगे। तो 45 दिन इनको दिए गए। 15 सितंबर 2023 को ये जो अलादीन है, ये चिराग से गायब हो जाएंगे, मोदी और शाह के। और उस 45 दिन में 15 दिन जा चुके हैं, यानी महीने भर का वक्त है और इंडिया से बदला लेना है। टास्क भी बहुत बड़ा है, इसी पर खुलासा है। अब दोस्तों, सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा और उस 45 दिन में से 15 दिन ऑलमोस्ट निकल गए। 15 अगस्त को आप मान लीजिए कि 15 दिन निकल जाएंगे। 30 डेज, 30 दिन का वक्त बचा है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अपने बॉस के लिए, बिग बॉस नरेंद्र मोदी जी के लिए संजय मिश्रा ने अब तक क्या किया, अब तक का उनका होमवर्क, अब तक का उनका टास्क क्या रहा इन 15 दिनों में। एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं और फिर बड़े खुलासे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं 15 दिन का होमवर्क क्या था अलादीन का। पॉइंट नंबर वन, संजय मिश्रा की ईडी ने छत्तीसगढ़ सरकार की घेराबंदी शुरू की है। और 2 दिन पहले संजय मिश्रा की तरफ से, ईडी की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को, यानी भूपेश बघेल की सरकार को एक नोटिस थमाया गया है। और उस नोटिस में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा मांगा गया है। यानी एक नया खेल, एक नई साजिश, जिसमें घेराबंदी की जा रही है भूपेश बघेल। इस पर मैं आऊँगा, डिटेल में आऊँगा। होमवर्क नंबर 2, टास्क नंबर 2, 14 अगस्त यानी कल एक और चीफ मिनिस्टर की बारी। और ये चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल नहीं है, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को नोटिस दिया गया है और 14 अगस्त को ईडी रांची में हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। यानी एक तरफ भूपेश बघेल की घेराबंदी है और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी घेराबंदी हो रही है। टास्क नंबर 3, बेंगलौर में ये जो साहब हैं DK शिव कुमार, ये वो शिव कुमार हैं जिनको लोग कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस के अमित शाह हैं। बाकी मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इनके बदौलत, इनकी दम पर कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत की सरकार बनाई। DK शिव कुमार। अब इनके पीछे अमित शाह लगे, यानी अमित शाह वर्सेस अमित शाह, भाजपा के अमित शाह वर्सेस कांग्रेस के अमित शाह, चाणक्य वर्सेस चाणक्य। DK शिव कुमार की भी घेराबंदी हो रही है, नोटिस तैयार हो रहा है। और DK शिव कुमार को पिछले कुछ बरसों से ईडी, CBI, इनकम टैक्स, तीनों घेराबंदी कर रही। तो इस पर भी हम डिटेल में आएंगे। अब ये जो होमवर्क की जो लिस्ट है, मैंने तो सिर्फ आपको 3 लोगों के नाम बताए, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, DK शिव कुमार। तीनों ही ऐसे लोग हैं जो की प्लेयर्स हैं इंडिया के। ये तीनों वो लोग हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इंडिया को आगे ले जाने में जिनका रोल पिलर वाला है, मजबूत खंबे वाला है। अब दोस्तों, अभी जो मैंने आपसे होमवर्क शेयर किया, उसकी कुछ हाईलाइट्स शेयर करी, ये तो 14 दिन का काम था, 14-15 दिन का। दरअसल संजय मिश्रा के ऑपरेशंस पिछले कई महीनों से चल रहे हैं और घेराबंदी विपक्ष की हो रही है। और शायद इसीलिए इन्हीं ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए, इनको प्रभावी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए मोदी और शाह ने सुप्रीम कोर्ट से एक लाइफलाइन मांगी थी 3 महीने की, जिसमें से उनको 45 दिन संजय मिश्रा के लिए मिले। तो ये ऑपरेशंस क्या हैं जो चल रहे हैं, और जो जानकार बता रहे हैं कि आज की तारीख में ईडी की सबसे ज़्यादा जो सर्वेलेंस हो रही है, ईडी का जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं हाई अलर्ट पे जो उनका डिप्लॉयमेंट है, पटना, जी हाँ, पटना में है, कोलकाता में है, रांची में है, रायपुर में है और बेंगलोर में। अब पटना में पिछले ही दिनों उन्होंने ईडी में घेराबंदी शुरू करी थी तेजस्वी की। फिर नीतीश कुमार से जुड़े कुछ उनके मंत्री थे, कुछ लोग थे जिनके यहाँ छापेमारी हुई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर हाई अलर्ट है। कोलकाता में ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, बताते हैं शायद इलाज के लिए वो अमेरिका गए, उनकी घेराबंदी हो रही, उनको ईडी नोटिस दे चुका है। हालांकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उनके खिलाफ जानबूझकर जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये उनका कहना है। लेकिन कलकत्ता में भी जो ईडी की जो टीम है वो हाई अलर्ट पर है। रांची, जैसे मैंने कहा कि 14 अगस्त को पूछताछ होनी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से, रांची में हाई अलर्ट है। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में घेराबंदी चली रही है, मैंने आपको कहा कि 2 दिन पहले ही नोटिस दिया गया है।
भूपेश बघेल की सरकार को। और बेंगलोर का मैंने जिक्र किया कि बेंगलोर में डीके शिव कुमार की घेराबंदी हो रही। तो मैंने आपको पटना, कोलकाता, रांची, रायपुर, बेंगलोर, इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई और दिल्ली में ईडी का कहीं ना कहीं हाई अलर्ट उतना नहीं है। दिल्ली में भी घेराबंदी है आम आदमी पार्टी की और बेंगलोर में भी घेराबंदी जारी है। लेकिन ये जो मैंने आपको शहर बताए 5, यहाँ पर खास फोकस है आने वाले अगले 30 दिनों में। अब दोस्तों, संजय मिश्रा का ये जो ऑपरेशन है 30 दिन के अंदर, 30 दिन की डेडलाइन में कामयाब होगा या नाकाम हो जाएगा, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा अपने एक्सपर्ट से। लेकिन एक चीज़ जो जहन में आ रही है, आपके भी जहन में आ रही होगी, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो 30 दिन है, इसमें जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं संजय मिश्रा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इंडिया के नेताओं पर गाज गिराना। जैसा कि आपको मोदी जी के लोकसभा में हाल की जो स्पीच थी उसमें आपको लगा होगा कि उनका टारगेट मणिपुर नहीं था। मणिपुर पे बहुत कम बोले मोदी जी। मोदी जी सिर्फ इंडिया पे बोले कि इंडिया में ये डीएमके, ये आरजेडी, ये आरएलडी, ये जेडीयू, ये आम आदमी पार्टी, ये सब यूनाइट कैसे हैं। एनसीपी अभी तक कैसे यूनाइट है तोड़ने के बाद, शिवसेना कैसे यूनाइट है तोड़ने के बाद, टीएमसी कैसे यूनाइट है, कैसे इनको तोड़ा जा सके। और इसीलिए टारगेट नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1, इंडिया के नेताओं पर गाज गिराना, जिसका मैंने अभी आपको झलक दी और आगे वीडियो में भी इस पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, भूपेश बघेल, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में। डीके शिव कुमार को टारगेट क्यों किया जा रहा है बेंगलोर में, जो कर्नाटक में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि मोदी और शाह चाहते हैं कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरह फाइनेंशियल पाइपलाइन को ध्वस्त किया जाए कांग्रेस की। फाइनेंशियल पाइपलाइन को अगर तोड़ दिया जाए तो कांग्रेस को फिर दिक्कत आएगी चुनाव लड़ने में। 4-5 राज्यों के चुनाव अभी हैं और फिर सुपर फाइनल है। तो फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ना चाहते हैं और पाइपलाइन तोड़ने के जो सबसे बड़े प्लम्बर हैं तोड़ने के, वो संजय मिश्रा हैं आज की तारीख में। इसलिए संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से टाइम दिलवाया गया। और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जो एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है गठबंधन में टूट करना, इस इंडिया की अलायंस को तोड़ देना। और इंडिया की अलायंस को इसलिए तोड़ना कि अगर अलायंस तोड़ी तो वोट शेयर टूटेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो अपोजिशन का वोट शेयर है उसकी वजह से मोदी और शाह साहब को नींद नहीं आ रही, क्योंकि ये वोट शेयर 63% है, जबकि बीजेपी एनडीए का वोट शेयर जो है वो 37% है। तो वोट शेयर 63%, इसको तभी तोड़ा जा सकता है जब इंडिया को तोड़ दिया जाए। इंडिया बिखरेगा तो ये वोट शेयर बिखरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है कि हर सूरत में, चाहे जेल भेजा जाए, चाहे ईडी छापे मारे, चाहे मुकदमा दर्ज करे, जो भी करे, या ब्लैकमेल करे, या तोड़ ले, या कंप्रोमाइज करा दे, इंडिया को तोड़ना। इंडिया को तोड़ने का मतलब है वोट शेयर को तोड़ना। क्योंकि ये वोट शेयर अगर यूनाइटेड रहा, एकजुट रहा, तो मोदी जी की हार संभव नहीं है, तय है, निश्चित है। 63% वर्सेस 37%, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अब दोस्तों, ज़मीन पर क्या स्थिति है